नमस्कार जी, सबको नमा नमा। आज हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे बेडरूम का 16 दिशाओं में क्या क्या प्रभाव होता है। शुरू करते हैं हम नॉर्थ की दिशा से कि नॉर्थ की दिशा अगर आपका बेडरूम आ जाता है तो क्या होगा। नॉर्थ की दिशा का मैंने बताया था, इसका एट्रीब्यूट, इसके गुणधर्म होते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ देने के, है ना, बिजनेस ग्रोथ देता है ये, है ना। तो अगर यहाँ बेडरूम होता है तो आपके माइंड में ना आप बेडरूम अपना रूम का एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन आपके दिमाग में सारा दिन अपने बिजनेस को लेके ही सोच लगी रहेगी। तो क्या होगा, गृहस्थी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी ना। एक गृहस्थ जीवन भी तो जीना होता है ना। तो सारा दिन आप माइंड में यही सोचते रहोगे कि मैं अपने कारोबार को कैसे बढ़ाऊं, कैसे काम करूं, किससे कांटेक्ट करूं, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ूं। तो ये जो कमरा होता है ये नव दंपत्ति के लिए तो इतना ठीक नहीं रहता, लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का या कोई लड़की जो जॉब ओरिएंटेड हो, आप उसको ये कमरा दे सकते हो, उसके लिए ये बेडरूम यहाँ बनवा सकते हो। ठीक है। हमेशा जो आगे ग्रोथ, जिसका एक एज होती है ना, जैसे 25 26 27 साल की एक एज होती है कि आपको आगे की अपॉर्चुनिटीज़ पकड़नी है, तो उनके लिए ये रूम ठीक होता है। उसके बाद दिशा आ जाती है नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पे बेडरूम का अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी इम्यूनिटी का ये जोन है, ये इम्यूनिटी का जोन कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे बेडरूम होने से उन लोगों के लिए तो अच्छा है जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ की इम्यूनिटी ये स्ट्रॉन्ग कर देती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, हेल्दी हैं, वो लोग अगर यहाँ बेडरूम बनाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। ऐसा कहा जाता है डॉक्टरी लाइन में कि जिनकी इम्यूनिटी हाई हो जाती है उसके बाद उसको म्यूकस की प्रॉब्लम हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी हाई होगी उन्हें अक्सर बलगम हिंदी में बोला जाता है या म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है। तो चेस्ट इन्फेक्शन होने के यहाँ पे डर रहता है। तो जिन लोगों में इम्यूनिटी अच्छी है, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग यहाँ पे बेडरूम ना बनाएं, लेकिन जिन थोड़े जो बीमार रहते हैं, हीलिंग उन्हें चाहिए, वो लोग यहाँ कुछ समय के लिए अपना बेडरूम बना सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम सबके लिए ठीक नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा मानी जाती है। वैसे तो घर में चारों दिशाओं पे भगवान देवताओं का हम लोग स्थापना करते हैं जब वास्तु पूजा कराई जाती है, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट है, स्पेशली ये हम लोग यहाँ मंदिर के लिए अगर रेकमेंड करते हैं तो ऐसे जगह पे अगर आप बेडरूम बना रहे हैं तो घर के बुज़ुर्गों का बेडरूम बना सकते हो। नव दंपत्ति या घर की जो फैमिली मेम्बर जो खुद हस्बैंड वाइफ फैमिली चला रहे हैं, उनका यहाँ बेडरूम ठीक नहीं होता। हाँ, आप पढ़ने वाले बच्चों का बेडरूम यहाँ बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बुज़ुर्गों का बनाते हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दंपत्ति का अगर बेडरूम बनाओगे तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक भगवान की तरफ उसका झुकाव शुरू हो जाएगा। तो हम बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़ों का यहाँ पे बना सकते हैं ताकि उनका ध्यान जो है भगवान की तरफ रहे। आगे चलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये फन की दिशा है, रिक्रिएशन की दिशा है। तो यहाँ पे बनाया गया बेडरूम में रहने वाला कपल या हस्बैंड वाइफ या बच्चे, कोई भी जो रहता हो, उसके माइंड में ना हमेशा यही रहेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नया करते हैं, कुछ रह गया है। हर वक्त हंसी मजाक, हर वक्त हर चीज़ को मजाक में ले लेना, हर चीज़ के लिए इंजॉयमेंट ढूंढना, हर काम में इंजॉयमेंट करना, तो कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों का या दंपत्ति का बेडरूम यहाँ पे इतना फ़ायदा देखा नहीं गया। हाँ, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी हो आप उसका बना दीजिए, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए, 2 4 महीने साल के लिए बना दीजिए, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि ये फ़न की दिशा है ना, तो उसके दिमाग में हमेशा फ़न की तरफ ही झुकाव रहेगा। इसके बाद आते हैं ईस्ट का बेडरूम।
ईस्ट के बेडरूम की सोशल नेटवर्किंग होती है। यहाँ पे जो हम लोग बेड लगा देते हैं, कपल का बेड, दिमाग में 24 घंटे यही होगा कि मैं उसके पास जाऊँ, इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, यहाँ काम निकलवाऊँ, वहाँ काम निकलवाऊँ, सोशल वर्किंग, सोशल गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज़ में वो घुसा रहेगा। रात को लेट आना, सुबह जल्दी निकल जाना, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन ऐसा दंपत्ति जो अपनी 40-50 की एज क्रॉस कर चुका हो और जिसको सोशल गैदरिंग ही चाहिए, ऐसे लोग वहाँ पे अपना बेडरूम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये किसी की आवाज़ आ रही है तो वो प्लीज़ अपना माइक बंद कर ले। कहाँ से आ रही है? नैनवाल जी का खुला हुआ है। नैनवाल जी का खुला हुआ है, अब बंद हुआ है उनका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट साउथ ईस्ट की। ईस्ट साउथ ईस्ट में चर्निंग की दिशा है, तो हर वक्त उसको दिमाग में उसके चर्निंग ही लगी रहेगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मतलब दाम्पत्य जीवन की तरफ तो कम असर रहेगा, दिमाग परेशान ज़्यादा रहेगा। और इस जोन में बैठने वाले का ना एंजाइटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दिमाग बहुत एक्स्ट्रा काम करेगा। और हम लोग बेडरूम में क्यों जाते हैं? हम लोग बेडरूम में इसलिए जाते हैं कि रिलैक्स हो सके। कुछ क्षण जो हम अपने पूरे दिन की थकावट होती है, हम अपने रूम में जाके आराम से उसको रिलैक्स हो पाएँ, माइंड शांत हो। जब हमारा दिमाग ही शांत नहीं होगा, उसमें ही सोच विचार और चर्निंग चलती रहेगी, तो हम लाइफ हमारी डिस्टर्ब होगी और साथ में फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे उन लोगों का बेडरूम ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, जो सीए वगैरह हैं, कि ठीक है, उनको दिन रात की सोच होती है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ ईस्ट साउथ ईस्ट को बैलेंस करके रखें। ऐसे लोग जो बेडरूम वहाँ बना रहे हैं, उनका वहाँ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के संतति नहीं होती, उन लोगों का बेडरूम यहाँ चल सकता है, ये दिशा उनको हेल्प करेगी। आगे चलते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में बेडरूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंजाइटी बढ़ जाती है। तो बैलेंस करके अगर इस दिशा में बेडरूम बना लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कपल में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा अगर जैसे अग्रेसिव ज़्यादा देखा गया है कपल में से किसी एक के अंदर। लेकिन कुछ कंडीशंस में यहाँ पे बेडरूम बनाया जा सकता है। हाँ, बच्चों का बेडरूम मत बनाइए, क्योंकि उनमें फिर गुस्सा बहुत आ जाएगा। हल्की सी कोई उनकी बात ना मानी, साथ ही उनके अंदर गुस्सा, वो दिखा देंगे अपना गुस्सा। तो हम लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पिछले कुछ महीनों से या कुछ साल से इसमें गुस्सा बहुत बढ़ गया। तो आप चेक कीजिए कि आपने उसको उनका जो बेडरूम है वो कहीं ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं बना, सॉरी साउथ ईस्ट में तो नहीं बना दिया। इसके बाद हम आते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की दिशा कॉन्फिडेंस की दिशा है। यहाँ बेडरूम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पावर और कॉन्फिडेंस गेन ही होता है। जो विचार आप बैठ के यहाँ सोचेंगे, वो उसमें आपकी पावर दिखेगी, सोच विचार अच्छा होगा। उसके बाद चलते हैं साउथ की दिशा। साउथ की दिशा अच्छी दिशा है बेडरूम की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे चाहे नव दंपत्ति हो या घर के बड़ों का बेड हो, सास ससुर का बेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि साउथ दिशा में रखा गया बेड, जब हम सोते हैं तो हमारा फेस अगर पूर्व की तरफ हो, ऐसा व्यापारी जो व्यापार कर रहा है या जो जॉब भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए भी, लेकिन साउथ की तरफ बैठ सिरहाना करके, और जब वो उठता है तो उनका फेस नॉर्थ की तरफ होता है, उनका फेस नॉर्थ की तरफ होता है। तो ऐसे लोगों की इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो साउथ की दिशा अच्छी दिशा है, पावरफुल दिशा है और अच्छी दिशा मानी गई है बेडरूम के लिए। आगे चलते हैं साउथ वेस्ट। ये अगेन डिस्पोजल की दिशा है। यहाँ पे बनाए गए बेडरूम में डिस्पोजल की दिशा है, तो क्या होगा? डिस्पोज हो जाएगा।
आपके रिलेशंस में डिस्पोज हो जाएगा, बच्चे कहना नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं तनाव आएगा। यहाँ का जो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ का जो देवता होता है वो गंधर्व देवता है। देखियो ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट की ना एक अलग ही कहानी है। यहाँ का देवता होता है गंधर्व। गंधर्व देव जो था, उनका क्या काम थी, जो एक उन्होंने सॉन्ग, मतलब उस टाइम पे जो भी वो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी वो गाना भजन या कीर्तन जो भी उस टाइम पे वो करते थे इंद्र के दरबार में, उनको ये, उनके लिए ये आदेश था कि जो भजन कीर्तन या गाना वो एक बार सुना दें, वो दोबारा नहीं सुनाएंगे। तो यहाँ पे अगर बेडरूम होता है तो वही आपके एट्रीब्यूट्स आपके दिमाग में आएंगे। हर दिन नया कपड़ा जो एक बार पहन लिया, क्योंकि बेडरूम में तो हम सजते धजते भी हैं, हमारे कबर्ड्स भी होते हैं, कपड़े भी वहीं होते हैं, हम तैयार भी वहीं होते हैं। तो दिमाग में क्या आएगा, ये तो मैंने पिछली बार पहना था, अब मुझे नया चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और वो जो इंसान होगा वहाँ बेडरूम, उस बेड पे सोने वाला, 2 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में परचेज़ करके लाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उसका दूसरी चीज़ों के प्रति। नहीं यार, ये 10 रुपए वाली चीज़ ज़्यादा बेटर है। मतलब चाहे वो 2 रुपए की चीज़ पे काम चला रहा होगा, लेकिन नहीं, ये 10 रुपए वाली ठीक है। तो बेफालतू के आपके खर्चे बढ़ेंगे। जिनका भी साउथ साउथ वेस्ट में बेड होगा, बहुत फेमस एट्रीब्यूट है ये, कि अगर आपको ये कोई कहता है कि यार मैं तो वहाँ से लाया था, मुझे तो ये 51,000 का मिला था, तू पता नहीं कैसे 31,000 का ले आया, तो कहीं ना कहीं आप उसको टैली करके देखना, उसका साउथ साउथ वेस्ट में रूम होगा, बेड वहाँ लगाया हुआ होगा उसने। जो एक्स्ट्रा परचेजिंग करते हैं ना ऐसे लोग, वो वहाँ से एट्रीब्यूट आ रहा होता है उनका। आगे चलते हैं, दिशा आ जाती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में सोने वाला कपल कहीं ना कहीं बीमारियों से घिर जाता है। यहाँ लगाए हुए बेड पे कोई भी सोएगा, मैं एक कपल की बात करती हूँ, एक दंपत्ति की बात करती हूँ, लेकिन अगर यहाँ बच्चों का भी बेडरूम है तो वो भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाएंगे, चाहे वो बीमारियों की वजह से हो या किसी और वजह से हो। माइंड सेट नहीं रहता, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की दिशा है। इस दिशा में ज़्यादा टाइम अगर बिताता है कोई भी पर्सन, बेड लगा के सोता है, जागता है, बैठता है, पढ़ता है, तो कुछ टाइम बाद ना उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, वो बैठा ही रह जाता है, मतलब जड़ टाइप हो जाता है, ग्रोथ नहीं ले पाता। साउथ वेस्ट में बने हुए बेडरूम पे जो इंसान आराम करता है, कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद, कहीं ना कहीं उसमें आया कि चल यार ठीक है, जो हो गया मिल गया, बस बहुत है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम यहाँ अगर सोचें कि हम ऐसे बुज़ुर्ग दंपत्ति का बना दें जो सेटिस्फाइड हो चुके हैं, तो इट्स ओके। बट जिन्होंने अभी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना है, चलाना है, जिम्मेवारियाँ निभानी है, उनको तो ग्रोथ चाहिए ना। तो इस डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं मिलती, स्टेबिलिटी मिलती है, रुकने की जगह मिलती है। तो इस डायरेक्शन में बने हुए बेड का यूज़ करने वालों में ना कहीं रुक जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ऐसे उनका बेड नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने अपने परिवार को आगे चलाना हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। परफेक्ट दिशा है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो सकती है इस दिशा में बेड लगाने पर, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ सडन हम देखें, अगर सब कुछ कैलकुलेशन लगा कर देखें, तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा अच्छी दिशा मानी गई है, गेंस की दिशा है। यहाँ पे आप यहाँ बेड लगाइए, लेकिन इस दिशा में बेड लगाने के बाद अगर आराम कर रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं थिंकिंग लेकर आनी अपने माइंड के अंदर। आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं रहा, मेरा काम तो हो नहीं रहा, वो काम सचमुच अटक जाएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, आज कस्टमर्स आए थे, कल भी आ ही जाएंगे, तो कस्टमर्स आ जाएंगे। इतना फ़र्क है वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट की दिशा में। दोनों ही दिशाओं का
यही एट्रीब्यूट्स है, ये गेन देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो इसको सत्य कर देंगे, सच में ये बदल देगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपका दोनों दिशाओं की मैं बात कर रही हूँ, जो मांगो वो मिलता है, लेकिन नेगेटिविटी मत सोचना, बिल्कुल माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आपने नेगेटिविटी अगर आपने माइंड में आ गई तो वही नेगेटिविटी सच हो जाएगी। फिर आप कहोगे यार यहाँ का बेड तो अच्छा बताया था, तो ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट अगेन ये डिस्पोजल की दिशा है। यहाँ पे अगर आप बेड लगाओगे, माइंड ना डिस्पोज ही होता रहेगा। जो थिंकिंग आप सोचोगे कि यार मैं ना ऐसे ऐसे करके, हाँ मैं कल जाकर वहाँ जाके ये बात करूँगा, ये करूँगा और ये करूँगी, कल जाके मैंने इंटरव्यू देना है फलान, तो डिस्पोज हो जाएगा। आपके कामों में आपको तरक्की नहीं मिलेगी, सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। आगे बढ़ने की कोशिश करोगे लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको फल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे लगाए हुए बेड का असर इंसान के दिमाग में ये भी होता है कि वो पुरानी बातें रिपीट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके डिस्पोज होने वाली थिंकिंग की वजह से उसको नई बातें वो पकड़ नहीं पाता और पुरानी बातों में वो उलझा रहता है। तो यहाँ पे बेडरूम किसी के लिए भी ठीक नहीं है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, जो मैंने पिछली लाइन में बताया था कि वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, यहाँ बच्चों को बिठाइए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अच्छी दिशा है, बेडरूम बना सकते हो। जिन बच्चों के, मैं अगेन बोलती हूँ कि जिनके कपल्स के इश्यूज़ नहीं होते, संतति नहीं होती, उनको ये बेड दीजिए। अट्रैक्शन की दिशा है, किसी वजह से अगर वो अपना टाइम स्पेंड इकट्ठे नहीं कर पा रहे तो उनको ये दिशा दे दीजिए, वो अपना टाइम इकट्ठे स्पेंड करना शुरू कर देंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ एक फ़र्क है। नॉर्थ वेस्ट में आप कपल को दीजिए, बेड लगाइए, इंजॉयमेंट करेंगे, जिनके बच्चा नहीं हो रहा बढ़िया। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ एक एट्रीब्यूट फालतू और थोड़ा सा हार्मफुल ये हो जाता है, यहाँ पे जो बेड लगाया जाता है उसके दिमाग में हमेशा स्पोर्ट की थिंकिंग आ जाती है, क्योंकि ये स्पोर्ट की दिशा है। मेरे को ये पैसा चाहिए तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मैं ये कहाँ से लाऊंगा, मैंने ये काम करना है, मेरी कौन हेल्प करेगा। या वो खुद ऐसा बन जाएगा कि वो लोगों की हेल्प करनी शुरू कर देगा। उसकी थिंकिंग ही हेल्प की होगी, चाहे वो ले चाहे वो दे। वो यही सोचता रहेगा कि इन लॉ से मुझे कितना पैसा मिलेगा, इन लॉ से मुझे कितनी हेल्प मिलेगी, मैं नया काम शुरू करूँगा तो मेरे को कौन दिक्कतें देगा, कौन हेल्प करेगा। ऐसे लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि इनके पास अगर आप हेल्प मांगने जाते हो तो आपको फट से हेल्प भी करेंगे ये, चाहे उनके जेब में खुद में पैसे हों या ना हो, कहीं ना कहीं से आपके लिए अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी नेचर पे काबू पा सकते हैं तो यहाँ बना लीजिए बेडरूम, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्थ वेस्ट का मैंने बताया, जिनके बच्चे नहीं हो रहा या कोई दिक्कत आती है वो वहाँ बनाइए, वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा, हस्बैंड वाइफ की आपस में अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो भी जोन अच्छी जोन है, क्योंकि वो अट्रैक्शन की दिशा है। कुछ टाइम के लिए बना लीजिए, उसके बाद आप वहाँ से शिफ्ट कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्शन कुछ टाइम के लिए तो हस्बैंड वाइफ में रहेगा, कुछ कभी बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा टाइम तक आप वहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और फिर हम वापस नॉर्थ में, मैंने बता ही दिया कि नॉर्थ का बेडरूम का क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो इसी तरह से हम जब भी अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ भी हमने बनाना हो तो पहले तो ये देखा जाता है कि वो चीज़ किसके लिए बन रही है, घर के बुज़ुर्गों के लिए या बच्चों के लिए, वो चीज़ कौन यूज़ करेगा, प्लस बनाई गई चीज़ का एट्रीब्यूट्स उस जोन के लिए कैसा होगा। तो ये कुछ बातें हैं, आपको
नया घर बनाने से पहले देखनी है। लेकिन अब बन गया तो क्या करें, फिर उसकी रेमेडीज़ जो आगे आने वाली क्लासेस में हम बताएंगे कि अगर आपको किसी भी वजह से रूम चेंज नहीं कर पा सकते तो क्या करें। अब कल जैसे पूछा था एक, शायद अशोक जी ने पूछा था या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, कि अगर सेंटर में वो लगा हो, पंखा लगा हो और नीचे हमारा बेड आ जाए, नीचे हमारा बेड आ जाए सेंटर में और ब्रह्म स्थान में बेड आ जाए तो क्या करें। जी तो जी। इसके लिए क्या करना होता है, पहले तो हम पूरे घर का सेंटर मानते हैं। पूरे घर का सेंटर देखें, सेंटर से आप ये कैलकुलेट करें कि आपका बेड किधर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अगर सेंटर से वो बेड अच्छी दिशा में है तो कमरे के सेंटर की टेंशन मत ले। लेकिन अगर घर के सेंटर से, मतलब घर के सेंटर से आपका बेड गलत जोन में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारा तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ज़रूरत नहीं उसको हिलाने की जब तक कि आपको कोई उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं मिल रहे। चलो एक बार को मैं ये भी कह देती हूँ कि आपको वहाँ दिक्कत आ रही है किसी वजह से लेकर, अगर आपका मन है कि मुझे ब्रह्म स्थान में बेड नहीं लगाना, एक मन में बात आ गई कि भाई मुझे नहीं लगाना, मुझे जच नहीं रहा, ब्रह्म स्थान आ रहा है, कोई शक आ गया कुछ भी, तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ बेड के 4 पाए आते हैं वो ब्रह्म स्थान नहीं होना चाहिए। अपना क्या कहते हैं उसको, पंखे के नीचे बेड लगाया तो पंखा सेंटर में मान के चलिए, तो ब्रह्म स्थान भी तो उसके बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, तो वहाँ पे आपका बेड का पाया नहीं होना चाहिए, तो नहीं आएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो पहले उस पॉइंट पे जाइए कि घर के सेंटर से हमारा बेड किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में आ गया हमारा जो सिरहाना है। अच्छा, बेड में भी, बेड की अगर हम बात करें वास्तु के अकॉर्डिंग, हम ये देखते हैं कि जब हम दिशा निकालते हैं तो सिरहाने की दिशा मानी जाती है। आपका पूरे बेड को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं वास्तु में। सेंटर से जब हम दिशा सेंटर से हम दिशा निकालते हैं तो यहाँ जो आता है, अगर वहाँ आपका सिरहाना आ रहा है और वो दिशा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप तो सिर्फ उसको कैलकुलेट करोगे, पूरे बेड को कैलकुलेट नहीं करना। मान लीजिए आपका ये ऐसे बेड है, ठीक है, अब एक दिशा साउथ वेस्ट में आ गई लेकिन दूसरी दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट में आ गई, तो आप कहेंगे ये थोड़ी सी दिशा जो सिरहाना है वो साउथ वेस्ट में आ रहा है और जो बाकी की जो हमारे पैर आ रहे हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, तो ये अब अच्छा है या बुरा है नहीं पता, समझ ही नहीं आ रही। तो आप सिर्फ सिरहाने की दिशा को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी वो साउथ वेस्ट में आ रही है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रही है और पैर आपके साउथ वेस्ट में आ रहे हैं तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे। दूसरी मैडम, बात, वो पैर के लिए भी बोलते हैं कि सर दरवाजे की तरफ पैर नहीं होने चाहिए। रुकिए, अब दूसरी बात पे आते हैं, आपका आंसर इस बात में है मेरी। कहा जाता है कि दरवाजे की तरफ पैर ना हो, यहाँ पैर ना हो, इस दिशा में पैर ना हो। देखिए, अब अगर आपका दरवाजे पे पैर आ जाए, मतलब दरवाजे की तरफ अगर आपके पैर आ रहे हैं, तब क्या करोगे। तो आपको अगर नेगेटिव, देखिए मैं मेरी हर वीडियो में मतलब मेरी हर क्लास में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि घर के वास्तु को तब तक मत छेड़ो जब तक आपको ख़राब इफ़ेक्ट नहीं दे रहा। अगर दरवाजे के सामने पैर आ भी जाता है, अगर आपको दिक्कतें दे रही हैं तो अपना पहले तो सिर चेक करो, सिरहाना चेक करो आप। अगर सिरहाना अगर आपकी गलत दिशा में आ रहा है तो वो खराबियां देगा, पैरों का मत देखिए। दूसरी बात, किसी भी रूम में जब आप बेड लगाते हैं तो अगर हम ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं तो हमारा जो सिर होता है
वो कमरे के साउथ में होना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ, या फिर वेस्ट में होना चाहिए और पैर हमारे ईस्ट की तरफ होने चाहिए। ये मान के चलिए अगर आप नॉर्थ में भी करते हैं, नॉर्थ में करते हैं तो दो डायरेक्शन में पैर आ सकते हैं, या तो नॉर्थ में ईस्ट की तरफ आएंगे या नॉर्थ में वेस्ट की तरफ आएंगे। तो नॉर्थ में अगर ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ में वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो दिक्कत है। दो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि मेरा सिरहाना यहाँ आया था, मेरा रूम यहाँ आया था, तो मुझे ये फील हुआ। क्योंकि हमारी बॉडी में चुंबकीय आकर्षण होता है जो पृथ्वी से संचालित होता है, तो हमारी बॉडी फट से रिएक्ट कर देती है कि आपका माइंड यहाँ था और यहाँ आपका पॉजिटिव है, यहाँ आपका नेगेटिव है, वो फट से रिएक्ट कर देगी। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः जी, नमस्कार जी, राधे राधे जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी।